नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। कहते हैं कि दोस्ती भी आंख बंद करके हर किसी से नहीं करनी चाहिए। भरोसा हर किसी पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुछ लोगों की जिहादी सोच कभी नहीं बदल सकती। वो एक समय के बाद असली चेहरा दिखा ही देते हैं। दोस्ती के बहाने हिंदुओं को निशाना बनाते हैं और फिर अपनी साजिश को अंजाम देते हैं। यूपी के अलग अलग जिलों से कई हैरान करने वाली खबर सामने आती है, जिसको जानकर आप भी चौंक जाते हैं। इस बीच यूपी से दो खबर सामने आई, जिसने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ये हो क्या रहा है और हमें अपने आसपास के लोगों से किस तरह से सावधान रहने की जरूरत है। जानवर का मीट खाने पर मचा बवाल, फारूक, आदिल और शाहरुख ने पीटा, हिंदू युवक चंद्रभान को मार डाला, यूपी पुलिस ने किया तगड़ा इलाज। किसी मामूली सी बात पर किसी की जान ले लेना, ये तो सनकी हुई मानसिकता को दर्शाता है। कट्टरपंथियों के साथ अपना चाहे लाख दोस्ती निभाओ, वो आपको अपना असली चेहरा, असली रूप दिखाई देंगे। इनकी घिनौनी सोच और हरकत दोनों सामने आ ही जाती है। स्पेशल स्टोरी में आगे बताएंगे शादी के 13 साल बाद ब्राह्मण परिवार की बहू निकली मुस्लिम और कैसे मामला खुला तो पति को करने लगी टॉर्चर। लेकिन सबसे पहले बात गाजियाबाद की, जहां दोस्त बनकर कट्टरपंथियों ने हिंदू युवक की जान ले ली। दरअसल उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित अंसल कॉलोनी के रहने वाले चंद्रभान ने मेहनत करके ट्रांसपोर्ट का बिजनेस खड़ा किया। वो ड्राइवरों को रोजगार भी देता था, वो उनके साथ बैठकर खाना भी खा लेता था। लेकिन 3 मुस्लिमों के साथ शराब पीना और शराब पीने के दौरान मांस का जिक्र करना उस पर इतना भारी पड़ गया कि फारूक, शाहरुख और आदिल ने चंद्रभान को पीट पीट कर मार डाला। इसके बाद शव को हरियाणा के सोनीपत जिले में ठिकाने भी लगा दिया और फिर कार खड़ी करके फरार हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते 22 जून को सोनीपत में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था। उसकी पहचान नहीं हो पाई थी। सोनीपत पुलिस ने 3 दिन बाद शव का पोस्टमार्टम कराया और अज्ञात यानी कि लवारिश के रूप में शव का अंतिम संस्कार करने का फैसला लिया। लेकिन तभी मौके पर लोनी गाजियाबाद की पुलिस पहुंच गई। बताया गया कि यह शव चंद्रभान का है, जो 21 जून से लापता था। वो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करता था और लोगों को अपनी कार किराए पर देता था, जो उसकी मौत की वजह बन गया। जानकारी के मुताबिक मूल रूप से महोबा के रहने वाले चंद्रभान 30 साल से गाजियाबाद के अंसल कॉलोनी में रहते थे। उनके भाई आनंद ने बताया कि सुबह ड्राइवर फारूक चंद्रभान को अपने साथ कार ठीक कराने की बात कहकर लेकर गया। रास्ते में शाहरुख भी मिला और तीनों कार लेकर मिस्त्री आदिल के पास पहुंच गए। उनके भाई आनंद ने बताया कि सुबह ड्राइवर फारूक चंद्रभान को अपने साथ कार ठीक कराने की बात कहकर ले गया था। रास्ते में शाहरुख भी मिला और तीनों कार लेकर मिस्त्री आदिल के पास पहुंचे। यहाँ किसी बात को लेकर उनमें बहस हो गई। तभी चंद्रभान ने उन्हें सुअर की मांस खाने वाला कहा तो मामला गड़बड़ा गया। लोनी एसीपी भास्कर वर्मा ने बताया कि चंद्रभान की हत्या के मामले में उनके बेटे रवि ने फारूक, शाहरुख और आदिल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने फारूक और शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया। आदिल फरार चल रहा है। गिरफ्तार आरोपी फारूक ने बताया कि वह और उनका भाई शाहरुख चंद्रभान की कार चलाते थे। आदिल फरार है। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 11 बजे फारूक चंद्रभान के घर आया था। उसने चंद्रभान को कार में बिठाया। कार में कुछ खराबी आ रही थी। दोनों कार को सही कराने और सीएनजी भरवाने के लिए निकल गए। यहां से लेकर आदिल के पास पहुंचे और सभी शराब पीने लगे। इस दौरान किसी बात को लेकर बहस हो गई, जिसमें चंद्रभान ने मांस का जिक्र कर दिया। इसके बाद तीनों ने चंद्रभान के साथ मारपीट कर हत्या कर दी और शव को ठिकाने लगाने के लिए हरियाणा की तरफ चल दिए। उन्होंने जखोली टोल प्लाजा से कुछ दूर पहले चंद्रभान के शव को पेरिफेरल हाईवे से नीचे फेंक दिया। वहीं हत्यारों ने चंद्रभान का फोन अलीपुर से पहले भलसवा डेरी कूड़ा अड्डा में फेंक दिया था। शव को ठिकाने लगाने के बाद फारूक, आदिल और शाहरुख वापस आ गए। आदिल को राशिद गेट पर उतार दिया और गाड़ी फारूक ने मृतक के घर के पास खड़ी कर दी। इस मामले में पुलिस ने सबसे पहले फारूक को पकड़ा, फिर शव को बरामद किया। इसके बाद शाहरुख को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अभी आदिल फरार है, इसकी तलाश की जा रही है। और अब बात मुस्लिम बहू की। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर को शादी के 13 सालों बाद पता चला कि उनकी पत्नी मुस्लिम है। पत्नी की सच्चाई खुलने के बाद उन पर टॉर्चर बढ़ने की बात भी कही गई है।
दरअसल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर ने अपनी पत्नी पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज कराया है। उनका आरोप है कि पत्नी ने उनके साथ वैवाहिक धोखाधड़ी, प्राणघातक हमला, शारीरिक और मानसिक क्रूरता दिखाने के साथ फर्जी मामले में फंसाने की कोशिश की। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि प्रोफेसर को शादी के 13 साल बाद पता चला कि उनकी पत्नी हिंदू नहीं मुस्लिम है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर ने पत्नी, सास और ससुर पर सिविल लाइंस थाने में केस दर्ज कराया है। प्रोफेसर ने आरोप लगाया है कि उनसे धर्म परिवर्तन की बात छिपाकर शादी की गई, विरोध करने पर उत्पीड़न किया जा रहा है, उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है, सोशल मीडिया पर फर्जी फोटो डालकर बदनाम किया जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में धोखाधड़ी, मारपीट समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर जांच कर रही है। प्रोफेसर ने दर्ज कराए गए एफआईआर में विस्तार से पूरे मामले का जिक्र किया है। क्लाइव रोड निवासी पीड़ित ने पुलिस को बताया कि जून 2011 में उनका विवाह असम के गुवाहाटी की रहने वाली महिला से हुआ। उन्होंने कहा कि 13 मई को कमरे में बेड बॉक्स की सफाई के दौरान उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ कागजात मिले। इससे पता चला कि उनकी पत्नी ने शादी से पहले धर्म परिवर्तन कर इस्लाम ग्रहण कर ली थी, साथ ही उसी धर्म के युवक से शादी भी की थी। पीड़ित ने एफआईआर में कहा कि महिला ने सबसे पहले 23 अप्रैल 2007 को महाराष्ट्र के कोर्ट में हलफनामा दायर कर धर्म परिवर्तन किया। इसके बाद 26 मई 2007 को मुंबई के काजी के समक्ष धर्म परिवर्तन किया। धर्म परिवर्तन करने के बाद उसने अपना नाम भी बदल लिया। इसके बाद दिल्ली में 22 जून 2007 को वहां से मुस्लिम युवक से शादी कर ली। इस शादी की बात को छिपाकर 27 जून 2011 को प्रोफेसर के साथ महिला की शादी करा दी गई। प्रोफेसर ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि महिला 2012 से उसका टॉर्चर कर रही है। 2012 में जब उन्होंने महिला के गुटखा खाने का विरोध किया तो वो कलाई की नस काटकर खुदकुशी करने का प्रयास की। गलत आदतों का विरोध करने पर उनसे और उनकी मां से मारपीट करती रही। प्रोफेसर का आरोप है कि महिला ने उनके चरित्र हनन का प्रयास किया, बदनाम करने की धमकी दे रही है। छोटी छोटी बातों पर आत्महत्या की धमकी और प्रयास से उनके साथ रहना मुश्किल हो गया है। प्रोफेसर ने आरोप लगाया है कि पत्नी ने 2 बार लैपटॉप पटक कर तोड़ दिए, यूनिवर्सिटी जाकर मुझे बदनाम करने की धमकी देती है, अपने व्हाट्सएप स्टेटस और फेसबुक पर सहकर्मियों और छात्राओं के साथ के फर्जी स्क्रीनशॉट लगाकर बदनाम करती है। 27 मई को सहकर्मियों के साथ हुई निजी बातचीत के झूठे स्क्रीनशॉट्स का स्टेटस और डीपी लगा दिया। 31 मई को फेसबुक पर तलाक की घोषणा कर दी। प्रोफेसर का आरोप है कि महिला का वाराणसी के पहाड़िया के एक व्यक्ति से पिछले कुछ महीनों से संपर्क बढ़ा हुआ है, उनका डर दिखाती है, जान से मारने और झूठे क्रिमिनल केस में फंसाने की धमकी भी दे रही है। आरोप लगाया कि महिला ने क्लाइव रोड स्थित घर से 23 मई को उन्हें बाहर निकाल दिया। उसके बाद से वह धूमनगंज के सैनिक कॉलोनी में रह रहे हैं। सिविल लाइंस प्रभारी रामाश्रय यादव ने इस संबंध में कहा कि पति पत्नी के बीच विवाद की बात सामने आई। तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच की जा रही है। तो इस तरह यूपी से ये दोनों हैरान करने वाली खबर सामने आई, जिसमें पुलिस का तगड़ा एक्शन जारी है। इस स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।